चमत्कार है ना करते ठाक है और दो नवाज मौज में क्योंकि शुरू से यार माथा टेक दिया है इन मतलब दिन देखा रात सेवा इतनी करी है बाबा जी की। तो यूँ चमत्कार तो यूँ है एक चमत्कार यूँ मेरा गला पटिया करता मेरी नकल मारा यूँ भी पुलिस में लगा पूछ लो। हमारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम और आज पहुंच रहे हैं गतौली गांव में जींद जिले के और आज पहुंच रहे हैं यहाँ के डेरे में। और एक चीज़ आपने बता दूं उस डेरे की खासियत आपने कढ़ाए दिखाओगे भी कितने बड़े बड़े कढ़ाए हैं और यहाँ पे खीर के बताए जाए 45 से लगभग ऊपर है कुछ कढ़ाए बनाए जाए। तो कितना दूध लगा है कितना क्या है तो गाँव वाले हमारी गिल्ला है तो इन तक पूछेंगे। राम राम जी। ये नाम है सर? आजाद सिंह जी। सर एक बार तो डेरे का नाम बता दो। बाबा समतगढ़ जी महाराज। तो ये डेरा कितने सालों से है? ये तो जो हम तो देखते हैं वहाँ पुराने। हाँ जी बुढ़ा टीम। हमने देखे कि खीर के बहुत बड़े बड़े कढ़ाए हैं। हाँ जी। तो कितने कढ़ाए बन जाए? 60% कढ़ाई लग जाएंगे। हाँ जी। मतलब हर साल इतने कढ़ाई बने हैं? ना बदले जाओ हाई साल एक दो कढ़ा बढ़ा है जी। तो जो ये सारा खर्चा है तो ये कौन उठा हुआ है? ये गांव वाले गाँव वाले दे जाओ को अंदर अंदर भी चंदा। हाँ गांव का ज़्यादा है। गांव का पढ़ने का ठंडा पढ़ने का सबसे ज़्यादा है। वैसे जो भंडारा लगा है वो हर साल कितने साल तक लगता है? हम तो देखते हैं छोटे देखते हैं वहाँ। देखते हैं मतलब जो दादा ताऊ थे वे सारे वो पहले वो ला कर दे फिर ये शुरू कर दिया फिर अगली पीढ़ी शुरू कर देगी ऐसे चलता रहेगा ये तो। मतलब गांव वाले की आस्था है भंडारा भी लगा। तो इसके पीछे का वो क्या है मतलब बताया जागरा भी न्यू ये होया जो भी मनोकामना मांगे हमारे सारी पूरी हो जी बाबा की दया से। तो हम मोज रखे हैं सारे जो सेवा करें सारे जो ऊपर चले गए और बिजनेस बढ़ गया जिसने भी सेवा करी है खूब दिया बाबा ने उसको बहुत ज़्यादा देवा है। राम राम सर। राम राम जी। क्या नाम सर? नरेश ढांडा। उन्होंने सर ये बताइए कि मतलब इसके पीछे की क्या कहानी है कि लोग इसको मानते आ रहे हैं? यहाँ पर हमारे बुढ़ों ने बताया कि हमारे जो 700-800 साल पहले बाबा समृद्धगिरी महाराज जी और थे जो 14 साल की उम्र में यह जिंदे समाये थे जो वहाँ समाधि है। हाँ यहाँ पे तो उन्होंने बोला था तब तुमको दर्शन दूंगा एक बार हरिद्वार में। तो एक बार हरिद्वार में दर्शन भी बताया उन्होंने दिए हैं। तो हर की पौड़ी पे जब इसे मानता चली आ रही है और उसी परंपरा को हम भी आगे बढ़ा रहे हैं। वो ये डांडा पाना का ज़्यादा शौक रहता है वैसे आलवरी पूरा गांव का होता है इसमें। तो ये परंपरा चलती आ रही है जिस प्रकार से जनसंख्या बद है कढ़ाई बदे चले जा हैं ये जो भोजन आपके सामने है। हाँ जैसे आप कढ़ाई बता रहे हो तो मतलब कितना दूध लग जाए? दूध लगभग आप मान के चलो इसमें 35-40 कुंटल कम से कम मान के चलो ऊपर बेशक। हाँ तो एक कढ़ाई में एक बारी में कितनी खीर बनती है? कितनी बढ़ जाए वाली लू? 1.5 क्विंटल दूध है 30 किलो खीर 30 किलो चीनी। आप हलवाई हो? हाँ जी लीलू राम जी। तो मतलब एक कढ़ाई में कितना? कम से कम भी 6 क्विंटल सामान तैयार हो जाए कढ़ाई में। 6 कुंटल। हाँ जी और 45-50 कढ़ाई बने हैं। हाँ जी मतलब मैंने देखा साबूदाना भी था वहाँ पे। सब कुछ है जी साबूदाना भी है किशमिश भी है बादाम भी है काजू भी है देसी घी भी है सारा सौदा गिरे जी। ये बताओ मतलब एक कढ़ाई का बताओ कि एक कढ़ाई में क्या किलो काजू बादाम चले जाए हैं और कितना दूध? एक कढ़ाई में कम से कम 1.5 क्विंटल दूध जी 30 किलो चावल है 30 किलो चीनी 4 किलो घी देसी 3 किलो घी भी डाला हाँ जी 4 किलो देसी घी 3 किलो काजू 3 किलो किशमिश ये मटेरियल होता है जी। राम राम ताऊ। राम राम बेबी ये नाम है ताऊ? सूरज बाण अच्छा ताऊ न्यू बताओ जो यो दूध आड़ा है आवा है खीर बना है तो यो काम बटड़ा कर रख मोल लेके ये मोल भी आवा है गांव में तभी आवा बेबे 14 की आस्था है पूरी हर एक घर में तभी आवा है और मोल भी लेना पड़ा इतना तो घर खड़ा हुआ है मोल लेना पड़ा बहुत काम में तो जैसे 14 की है मानना है दे जाओ कोई भी मतलब दूध 14 ने बड़े मतलब बढ़ते हैं वो दूध दे वो भी दे हर मोल भी लाना पड़ा। हाँ राम राम सर। हाँ जी मैं सुमेर फौजी गांव गतौली। फौजी हो सर? हाँ जी सर मतलब कितने साल तो ये भंडारा? ये तो हमारे दादा परदादा हम देखते हुए आ रहे हैं। ये सिद्ध योगी बाबा समृद्धगिरी महाराज सन्यासी महात्माओं का डेरा है लेकिन यहाँ गद्दी पर रहते हैं नाथ महाराज। तो ये बाबा जी ने 12 साल की उम्र में समाधि ले ली थी और जब समाधि ली जब उन्होंने बोला कि भाई मेरे दर्शन करने हैं तो हर की पौड़ी हरिद्वार आ जाना। तो हमारे बुजुर्ग यहाँ से वहाँ गए और बाबा जी ने वहाँ हर की पौड़ी में दर्शन दिए और हमारे जो बुजुर्ग गए थे वो बोले और बाबा जी दर्शन दे करके लुप्त हो गए। तब से भंडारा चला आ रहा है मतलब दादा परदादा हम तो देखते पहले छोटा भंडारा था जिस टाइम समय के अनुसार मतलब ये बढ़ता चला गया। पहले चावल बनता था उसके बाद में खीर का भंडारा है काजू घी बादाम सब कुछ डलता है इसमें। और ये एक सबसे बड़ा त्यौहार है हमारे गांव का बाबा जियाँ का
सारे बच्चे बूढ़े जवान सारे उमंग में भर जाते हैं। महीने पहले खुशी बहुत खुश हो जाते, देखो कितना बड़ा पंडाल है तो सर आज मेरे ख्याल में गांव में चूल्हा नहीं जलता हो। ना। आज सारे इधर ही आएंगे पूरे की पूरे, हाँ सब बच्चे से लेकर बूढ़े तक यहाँ आएंगे। चूल्हा इकट्ठा जड़े है हाँ, सबका इकट्ठा है सब। हाँ, गाँव में घर घर नहीं, यहाँ बाबा जी यहाँ समाज पे भंडारा है जो, यहाँ सारा गांव के लोग यहीं आते हैं, 36 बरादरी के और छोटे से लेकर बड़े तक सभी। समाज के लिए तो आपको बता ही दिया कि जिंदा समाधि है हमारे बाबा समृद्ध गुरु जी का नाम से, और सदियों से चली आ रही है, ये परंपरा भी है और सच्चाई भी है। तो जो भंडारा चल रहा है हमारा, ये बड़े भाईचारा के हिसाब से हमारा इतना बढ़िया भाईचारा दिखाते हैं इस दिन कि वे जैसे मान ले कहीं कोई इलेक्शन विलेक्शन की कोई किसी तरह की यहाँ पर वाद विवाद की बात नहीं। सर एक चीज और है, मतलब हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कुछ चमत्कार भी हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल चमत्कार, तो आप मनोकामना अभी करके जाओ, आप संकल्प करके जाओ। किस प्रकार के चमत्कार हुए? चमत्कार तो ये देखो, एक तो ये चमत्कार है, बाबा जी ने वहाँ सरदा हुआ दिया वहाँ, हाँ नौकरी मिल गई हमारे को। मेरे को बाबा जी खुद मतलब सो रखा था, मैं आज छोड़ दी थी, मेरे को खुद जा करके उठा के ले आए 4 से, और मेरे को भर्ती करवा। मेरे को पता भी नहीं था मैं नौकरी लगना है। सबसे बड़ा चमत्कार ये चमत्कार है, ये मतलब दिखने वाली चीजें नहीं होती। ये तो बात करें तो बता रहे मतलब गांव में आज तक प्राकृतिक आपदा हैं, यहाँ जो बच्चे हैं ना, पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको बताया था जो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, जो मान ले नौकरी के काबिल हैं, यहाँ एक भंडारा मन से काम कर लेता है तो अगला भंडारा में वो सर्विस पा लेता है भंडारे से पहले। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये बताया था बाबा जी ने जब समाधि ली, जब ये बोल के गए थे भाई हरिद्वार में मिलूंगा, दर्शन दूंगा, वहाँ जाना। 12 साल की हमारा छोटी सी बाल बस्ता बिल्कुल, तो वहाँ जा करके बाबा जी ने मतलब चमत्कार दिखाया। वनवासी को 14 को ये वहाँ गए और बाबा जी ने दर्शन दिए, और सब ने दर्शन करे, बोले वो गए बाबा जी, वो गए बाबा जी, और ऐसे करके मतलब अंदर ध्यान हो गया। सर एक चीज और है, मतलब वहाँ पे देखा कि औरतें खाना बना रही, गांव की मतलब रोटी बना रही है, तो मतलब वे सेवा देती हैं। हर साल ये औरत बगैर कहीं सुबह लेती है, शाम तक यही खाएंगी, यही सेवा देंगी। रही गांव की चमत्कार की बात, हजारों चमत्कार है। मैं उदाहरण के तौर पे 2 बंदे बता दूँ, को कौशल में भी लेवा था, अरे दोनों सरकारी जॉब कर का इसकी मैं तो सच्चाई बताऊँ। हाँ हम बालक से देखा करते इतने वो नहीं है, बागर बाबा का चमत्कार है ना करते ठाक है, और दो नुआज मौज में, क्योंकि शुरू तो यार माथा टेक दिया है इन, मतलब दिन देखा रात सेवा इतनी करी है बाबा जी की। तो यूँ चमत्कार तो यूँ है, एक चमत्कार यूँ मेरा गला पढ़िया करता, मेरी निकल मारा था, यूँ भी पुलिस में लगा इसमें पूछ लो। क्यों है सर? हाँ जी, ऐसा जी बाबा की कृपा है जी। जो यहाँ बाबा की दिल से सेवा करता है उनको ही फल देता है। सर आस्था है पूरी, आस्था सारा, जो आस्था नहीं, जो आस्था करते हैं उनको फल मिलता है। उदाहरण है, उदाहरण है। पूरे गांव की आस्था है यहाँ। हाँ पूरा 36 बरादरी देखें, लेडीज खुद अपना रोटी बना रही हैं और लेडीज़ों को रोटी खिला रही हैं, यानी कि कोई भी ऐसा वो नहीं भाई अगर किसी में फ़र्क होगा। यहाँ भावना से श्रद्धा से सेवा करते हैं। जो आप छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हो गया, छोटी लड़कियां बच्चे स्कूलों के सब यहाँ प्रसाद लेने आएंगे और काम करते हैं। तो सेवा का मौका हमारा सबसे बड़ा त्योहार है भी एक प्रकार से। कोई गलत नहीं बोल लगा जी, नहीं कोई गलत बोल लगा। एक चीज और है ना सर, मतलब देखो यहाँ पे जब 36 बरादरी आओ तो सारे जात पात के सारे भेद मिट गया है, एक भाईचारा कायम रहो। हाँ भाईचारा, यहाँ कोई जात पात नहीं जी, यहाँ श्रद्धा से आओ। एक हफ्ता तक धूप खेवेंगे जगह में सारा। हाँ जी, इससे पहले बाद में बाद में हाँ शुरू हो जाएगा, आज शुरू होंगे। हाँ धूप एतवार ने शुरू होंगे, एतवार से शुरू हो गया, अगला एतवार लगे सारा गांव में धूप खेवेंगे। ठीक है, किमें एक सप्ताह जी, ठीक है। और आपने देख लिया यहाँ छोटे बच्चे से लेके बड़े, ये तो नहीं सोचते भाई ये 14 कब आओगी, कितने दिन रहे, कैसे इंतजार करते हैं। जैसे हम दिवाली त्यौहार का पहले बच्चे से वो करते हैं ना, ये हमारा धर्म का इंतजार करते हैं। अब कब धर्म आओ, हम कब सेवा में लगा, 10-15 दिन पहले काम शुरू हो जाते हैं यहाँ। अब आज ये लेना, आज ये सामान लेना, ये बच्चे नु करे हैं। अब जी हम क्या सेवा करा, ये छोटे छोटे बच्चे जो मेरे काम लाओ, जो मेरे को नहीं बताया, यानी कि जिद करते हैं, काम करने के लिए करते हैं जी। ऐसी भावना है, अनुशासन है जी। बच्चे आएंगे सुबह, शाम को भी आरती होती है। जैसे ही आएंगे बच्चे 5 बजे आ जाते हैं, अपने अपनी सेवा पर लग जाएं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पानी वाला, हाँ सर ये मतलब अब 14 को लगता है हर साल, कौन से महीने में? हाँ जी, ये बादुआ में जी, सितंबर, हाँ जी बादुआ के 14 को, हाँ हाँ उतरती है। चंदन में, हाँ चंदन में चंदन होते हैं जी।
इससे में आए साल लगता है। सर जैसे आपने धूप की बात बताई तो मतलब पहले सारे गांव में मतलब धूप खे ही जाया करती, उससे आ रही बीमारी सब दूर रहा करती, पशुओं में भी आ रही बीमारी नहीं रहा करती, तो यहाँ पे फर्क रहा है। वही कारण है जी, पहले जैसे यू महीना ऐसा हुआ बीमारी का मौसम बदली में होता ना, तो बुखार का बीमारी आती है। तो हमारे बाबा जी पहले जो थे उन्हें बताई थी भाई यू धर्म करके धूप खो, इससे बीमारी ठीक हो जाती है। और उदाहरण होता है जितना मच्छर पाँव होना बीमारी बुखार और ये पशुओं में बहुत कुछ ठीक हो जाता है जिससे ये बहुत बाबा जी बता के गए थे जी। उससे मतलब जब समाधि ली ने, एक तो पशुओं के नीचे खोरा नहीं बिछाना, हाँ जो भट्ठे के नीचे होता है ना, दूसरा तो गड्ढे के नहीं चलना जो पनियारी जाती हैं। एक जब किसान हल जोतते थे ना पहले, फरसा लाद करके गांव में नहीं लाना, ये 5-4 बातें बता के गए थे गुरु महाराज करना, उसके कोई बीमारी नहीं आएगी। हमारे गांव में सालों से देखते आ रहे हम, 4 साल के हो गए, यहाँ ओले नहीं पड़ते हमारे गांव में। हाँ, बारिश के दिनों में जैसे ओले से फसल खराब हो जाती है, यहाँ फसल खराब नहीं होती। इतना ज़्यादा मान ले पानी आता है हमारे, फिर भी कोई सेध नहीं होती, थोड़ी बहुत इक्का दुक्का सेध होती है, नहीं तो ऐसे निकल जाता है, कोई नुकसान नहीं, थोड़ा बहुत बड़ी कृपा है जी, बहुत बड़ी। देखो मतलब जो पहले बताते थे, चलो सर अच्छी बात है, लगे रहो, एक बार हम कढ़ाई और दिखा दें, कितने बड़े बड़े कढ़ाई हैं। एक हमारे यहाँ जो बाबा जी हैं, अमरनाथ जी उनका नाम है, जिनको इस डेरे की गद्दी दी हुई, ये भी बड़े माले बाल ब्रह्मचारी हैं, सिद्ध माले इंसान हैं, बाबा जी संत हैं। एक बार इनसे ही बात करिए। तो एक बार आपने कढ़ाई दिखा दे भी कितने बड़े बड़े, एक तो कढ़ाई होया अगर, लेकिन आड़ा आपने दिखा दे, ये दूध के ड्राम भरे हैं और ये खीर का डन खातर है। और ये मैं दिखा दूं आपने कढ़ाई कितने बड़े हैं, ये देखो। तो ये खीर बनने लग रही है, क्या क्या डालते हो इसमें? इसमें चावल है, काजू बादाम है, दूध है, घी। आप गांव से ही हो? हाँ। तो सेवा कर रहे हो यहाँ पे? सेवा पे। नाम क्या है? प्रदीप। उम्र कितनी हुई है? मेरी 18। अच्छा, तो देखो मतलब खुद यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, खीर जो बनाई जान लग रही है, तो सेवा के तौर पर लग रहा है बिल्कुल। और उधर आप देखोगे तो मतलब गांव की लुगाई रोटी पोन लग रही है, जो सेवा कर रहे हैं अड़ाकन है, तो यो वो भंडारा है, लेंगे अलग से बना लेंगे। तो यो देखो, यो है यहाँ का भंडारा गतौली गांव में, जो लोगों की बड़ी आस्था है। और देखो जो बड़े बुजुर्ग करते आया करते, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होया करता। जिस प्रकार से 1 महीने थी आड़ा धूप खींचा है, तो उसके पीछे रीजन है कि मतलब आरी बीमारी नहीं आ करती गाँव में। हाँ, तो इस भंडारे के बारे में इतने बड़े बड़े जो कढ़ाई बना है, तो क्या कहना है ज़रूर बताइयो, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे, जय।